हेलो गाइस, ये खूबसूरत मोहब्बत का एपिसोड 68। तो चलिए शुरू करते हैं। उनके साथ वहाँ पे रवि और मोनू भी रुके हुए थे। मनन ने मनाली को कस के गले लगाया हुआ था। वो इस हादसे के बाद मनाली के लिए पूरी तरह से डर चुका था, पर खुद को मनाली के सामने संभाल रहा था। वो मनाली को खुद से अलग करता है, उसके गाल पे किस करता है और उससे वहाँ से चलने के लिए कहा। वो उसका हाथ पकड़कर बाहर की तरफ आने लगता है। संक्रांत बीच में कुछ न बोलकर उन्हें अच्छे से रवाना कर देते हैं। सब लोग गाड़ियों में बैठते हैं और घर की तरफ निकल जाते हैं। पूरे रास्ते कोई कुछ नहीं बोलता है। मनन सिर्फ मनाली के गले को देख रहा था और मनाली सर झुका के बैठी थी और वहीं मीनल जी सर पकड़कर एक चेयर पे बैठी थी। संक्रांत जी उन्हें ऐसे देखकर कुछ समझ नहीं पाया और उनके हाथ पकड़कर उन्हें दिलासा देने लगे। मीनल जी संक्रांत जी को एक नजर देखती है और रोना शुरू कर देती है। संक्रांत जी कुछ भी समझ नहीं पाते। अगले ही पल मीनल जी उनके गले लग जाती है और फूट फूट कर रोना शुरू कर देती है। संक्रांत जी उन्हें ऐसा रोता देखकर घबरा उठते हैं, क्योंकि वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि उन्हें किस बात पर रोना आ रहा है। और इधर सब लोग घर पहुंच जाते हैं और सोफे पर सर टिकाकर बैठ जाते हैं। कोई भी उस हादसे के बारे में बात नहीं करना चाह रहा था, क्योंकि सब लोग डर चुके थे। वहाँ पे राहुल और काका भी आ जाते हैं। मनन और अंश की शर्ट खून में सनी देखकर वो पूछते हैं तो निशा उनको सब कुछ बता देती है। काका ये सब सुनकर उन लोगों को दिलासा देते हैं और खाना खाने के लिए कहते हैं, पर किसी का भी खाना खाने का मन नहीं था, क्योंकि ये सब हादसा देखकर किसका ही खाना खाने का मन होगा। सब लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं। रागिनी, निशा रिद्धिमा के रूम में आ जाते हैं और मनन भी मनाली को लेकर उसके रूम में आ जाता है। अंश भी अपने कपड़े चेंज करने के लिए अपने रूम में चला जाता है। मनन यहाँ मनाली को उसके रूम में लेकर आता है और उसको बेड पे बैठा देता है। ड्रॉर से दवा निकालकर वो उसकी चोट पे लगाने लगता है, साथ साथ फूंक भी मारने लगता है, जिससे मनाली को चोट में जलन ना पड़े। और मनाली तो सिर्फ मनन की आंखों में अपने लिए फिक्र देख रही थी। मनन मनाली के गले को साफ करके उस पे बैंडेज लगा देता है। मनन की आंखों में अभी भी नमी थी। मनाली को दर्द में देखकर उसे हद से भी ज्यादा दर्द महसूस होता था। और इधर मनाली के दिमाग में मनन के वो कहे गए शब्द गूंज रहे थे, मुझे इस्तेमाल की गई चीजों से सख्त नफरत है, चाहे वो इंसान ही क्यों ना हो। वो इन शब्दों को भुला ही नहीं पा रही थी। उसे ये शब्द बार बार सुनाई दे रहे थे, तो वो अपने कानों पे हाथ रख लेती है। मनन जब उसको ऐसे देखता है तो उसके कानों पे से हाथ हटाते हुए कहता है, क्या हुआ, ऐसे कानों पे हाथ क्यों रख रही हो। मनाली थकान भरी नजरों से मनन को देखते हुए कहती है, सर में बहुत दर्द हो रहा है। मनन उससे कहता है कि तुम यही रुको, मैं अभी आया। इतना कहकर वो बाथरूम में चला जाता है और अपना मुंह धो लेता है जिस पर खून लगा था। वो अपनी जैकेट वहीं उतार देता है, टॉवल से मुंह पोंछते हुए बाहर आता है। फिर मनाली को दवाई दे देता है और फिर वो उसके पास बैठकर उसका सिर दबाने लगता है। मनाली उसके सीने से लगकर अपनी थकान उतारने लगती है। मनन मनाली से हादसे की कोई भी बात नहीं करता है, क्योंकि ये सही वक्त नहीं था, पर मनन रणवीर की दी गई चोट को भुला नहीं पा रहा था। उसने दिमाग से ये सारी बातें निकालने के लिए म्यूजिक सिस्टम ऑन कर दिया और म्यूजिक सिस्टम पे गाना बजता है। मनन मनाली के चेहरे पे उंगलियां फेरते हुए आगे गाता है। अब मनाली की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। मनन उसका सर अपनी गोदी में रख लेता है और उसको आधा कंबल उड़ाकर खुद भी आधा लेट जाता है और उसके आंसू पोंछते हुए आगे गाता है। आंखों में नमी लेकर मनन आगे गाना शुरू करता है। मनन मनाली के आंसू पोंछते हुए आगे गाता है। थोड़ी ही देर में मनन और मनाली की आंख लग जाती है और म्यूजिक सिस्टम कब ऑफ हो जाता है उन दोनों को पता ही नहीं चलता। सुबह होती है और अंश फ्रेश होकर नीचे आ जाता है और इधर मनन की आंख खुलती है तो वो मनाली का सिर अपने सीने पे पाता है। वो उसको साइड से लेटाकर उसे कंबल उड़ाकर फ्रेश होने अपने रूम के बाथरूम में चला जाता है और फ्रेश होकर नीचे आ जाता है। नीचे पहले से ही सब लोग जमा थे। किसी ने भी रात को खाना नहीं खाया था तो सबको भूख लगी थी। काका नाश्ता पहले से ही टेबल पर लगाकर रख देते हैं। सब लोग नाश्ता करना शुरू कर देते हैं, पर
मनन को मनाली को देखे बिना चैन नहीं आ रहा था, तो वो रिद्धिमा से मनाली को उठाने के लिए कह देता है। रिद्धिमा उसको उठाने के लिए जाती है और वो देखती है कि मनाली अब भी सो रही है। तो रिद्धिमा मनाली से कहती है कि मनाली तुम अभी तक सो रही हो, उठो। वो उसके चेहरे पे हाथ लगाती है तो अपना हाथ तुरंत हटा लेती है क्योंकि मनाली का चेहरा बुखार के मारे तप रहा था। तो रिद्धिमा घबराकर जोर से मनन को आवाज लगाती है। रिद्धिमा की आवाज सुनकर सब लोग बहुत डर जाते हैं और ऊपर भागकर आ जाते हैं। मनन ऊपर आकर कहता है क्या हुआ, तू इतना चिल्ला क्यों रही है? तो रिद्धिमा कहती है कि मनन मनाली को बहुत तेज बुखार आ रहा है। इतना सुनकर मनन चेक करता है तो मनाली को वाकई बहुत तेज बुखार होता है। वो अंश की तरफ देखकर उससे डॉक्टर को कॉल करने के लिए कहता है तो अंश राहुल को कॉल करने के लिए बोल देता है। मनन बिना किसी देर के समझदारी दिखाते हुए रिद्धिमा से ठंडा पानी और एक कपड़ा लाने के लिए कहता है। रिद्धिमा फटाफट से नीचे किचन में आती है और ठंडा पानी और कपड़ा लेकर ऊपर आ जाती है और मनन को दे देती है। मनन फटाफट से मनाली के माथे पर ठंडे पानी की पट्टियां रखना शुरू कर देता है। मनन को ऐसे परेशान देखकर सब लोग वहाँ पे बैठ जाते हैं और डॉक्टर के आने का वेट करने लगते हैं। थोड़ी देर में डॉक्टर वहाँ पे आ जाता है और वो मनाली का चेकअप करता है। मनन बड़ी उम्मीद भरी नजरों से डॉक्टर को देख रहा था पर डॉक्टर के मुंह से कुछ नहीं फूटता है। तो मनन उससे गुस्से से बरस पड़ता है और बोलता है अभी तुझे सांप सूंघ गया है क्या हुआ है, बताना जल्दी से। डॉक्टर उसको हैरानी से देखते हुए कहता है ऐसे कैसे बात कर सकते हैं आप, थोड़ा तमीज से पेश आइए। मनन कहता है कि तमीज गई तेल लेने, मनाली को क्या हुआ है बस ये बता। अंश कहता है कि शांत रहे यार, वो बता रहा है ना। डॉक्टर अंश को देखते हुए कहता है बता रहा है, ऐसे कोई बात करता है क्या, कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है। मनन का गुस्सा फट पड़ता है। वो पीछे से गन निकालकर डॉक्टर का कॉलर पकड़ के उसके माथे पे गन लगा देता है और बोलता है बहुत टाइम पास कर रहा है तू, तुझे रिस्पेक्ट चाहिए ना, दूं अभी दूं तुझे रिस्पेक्ट में। इतना सुनकर डॉक्टर घबराते हुए कहता है नहीं साहब प्लीज छोड़ दीजिए, मेरी छोटी छोटी बीबी, बड़े बड़े बच्चे हैं। सब लोग ये सुनकर उसका मुंह ताकते हुए रह गए। मनन गुस्से से कहता है छोटी छोटी बीबी, बड़े बड़े बच्चे, वाह। ये सब सुनकर सब लोगों को हंसी आ जाती है और सब लोग अपना मुंह दबाकर हंसने लगते हैं। मनन उनको घूर के देखता है तो सब लोग अपना मुंह बंद कर लेते हैं। अंश गुस्से में डॉक्टर का कॉलर पकड़कर अपनी तरफ घुमाते हुए कहता है अबे जोकर, तू डॉक्टर है ना तो डॉक्टर वाला काम करना, ये सस्ते जोकर वाला काम क्यों कर रहा है, ये सड़ा हुआ जॉक क्यों मार रहा है, हाँ बताना परी जी को क्या हुआ है। डॉक्टर अपना हाथ छुड़वाते हुए बोलता है साहब इसको बुखार हुआ है। इतना सुनकर मनन का मन तो ये कर रहा था कि अभी उस डॉक्टर की जान ले ले। वो गुस्से में अपना जबड़ा बीचते हुए कहता है पता है हमें, आगे बोल। इतना सुनकर डॉक्टर घबराते हुए बोलता है साहब कभी कभी ना ये मौसम की वजह से भी हो जाता है और नैनीताल में तो 24 घंटे सर्दी रहती है तो ऐसा होता रहता है। इन्होंने कोई दवाई ली थी क्या पहले? मनन याद करते हुए कहता है हाँ इसने अपनी रात रेगुलर वाली दवाई ली थी। डॉक्टर उसे डरते हुए कहता है क्या आप मुझे वो दवाई दिखा सकती हैं? मनन मनाली का हाथ पकड़े बैठा था। वो उठता है और ड्रॉर से उसकी दवाई निकालकर डॉक्टर को थमा देता है। डॉक्टर डरते हुए वो दवाई देख रहा था। वो हिचकिचाते हुए बोलता है ये तो माइग्रेन की गोलियां हैं, शायद इन्होंने कुछ दिनों से नहीं ली हैं और जब ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है तो तबीयत खराब हो जाती है। कोई बात नहीं, आप ही इन्हें गोलियां दे सकते हैं, बट ध्यान रहे कि ये नई दवाइयाँ खाना खिलाने के बाद ही दीजिएगा क्योंकि ये हैवी डोज होता है। और एक बात और ध्यान रहे क्योंकि बुखार भी माइग्रेन का ही प्रॉब्लम है तो उससे इन पर उल्टा असर भी पड़ सकता है। उस टाइम मनन मनाली का हाथ पकड़ के बैठा था और उसे ही जी भरकर देखे जा रहा था। मनन मनाली की तरफ देखते हुए बोलता है मुझे इसकी दवाइयों के बारे में ध्यान रखना चाहिए था, मैं कैसे भूल सकता हूँ इसकी दवाइयों के बारे में। वो डॉक्टर से पूछता है कि इसकी हालत क्या है, ये ठीक तो हो जाएगी ना? सब लोग उसकी हालत समझ रहे थे और डॉक्टर भी काफी हद तक समझ चुका था कि माजरा क्या है। वो शांति से बोलता है आप टेंशन मत लीजिए, इंजेक्शन दिया है इन्हें, बुखार भी उतर जाएगा और होश भी आ जाएगा। इसके बाद डॉक्टर कुछ दवाइयाँ लिखकर अंश को दे देता है और वहाँ से चला जाता है। सब लोग वहीं बैठ जाते हैं और मनाली के होश में आने का इंतजार करने लगते हैं। और मनन तो बस बेचारा मनाली की पट्टियां बदलता जा रहा था। उसकी आंखों में नमी आ चुकी थी मनाली की ऐसी हालत देखकर। वो तो बस यही सोचने में नाकाम हुआ जा रहा था कि मनाली को अचानक से ऐसा क्या हुआ और उसे किस बात का इतना स्ट्रेस है जो वो इतनी बीमार पड़ गई। वो बस यही सब सोचकर अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहा था। मनन मनाली को देखते हुए बोलता है पता नहीं इसको कौन सी बात का इतना स्ट्रेस है, कहीं रात जो हुआ ये उस वजह से तो नहीं? अंशु से दिलासा देते हुए कहता है भाई शायद परी जी डर गई है, मैंने देखा था रात उन्हें, वो खून खराबे को देख के बुरी तरह से डर गई थी। बट तू एक काम कर, टेंशन मत ले, इन्हें होश आ जाएगा। रिद्धिमा कुछ सोच रही थी। वो एक उलझन में पड़ी थी कि उसे ये बात बतानी चाहिए या नहीं। वो उन दोनों के बीच हिचकिचाकर बोलती है वो मुझे कुछ बात बतानी थी। अंश और मनन ने उसकी तरफ देखा तो वो थोड़ी डरी भी लग रही थी। अंश उसे कहता है तो बोलना क्या बात है? रिद्धिमा अपनी नजर चुराते हुए कहती है मुझे नहीं पता कि ये बात बतानी चाहिए थी या नहीं, मुझे जो सही लगा मैंने वही किया। सब लोग उसकी बातें समझने में नाकाम हो रहे
थे कि आखिर वो बोलना क्या चाहती है। मनन उसके पास आते हुए बोलता है, क्या बात है बता, और तू नजरी क्यों चुरा रही है। रिद्धिमा मनन की तरफ देखते हुए कहती है, मनन प्लीज गुस्सा मत करना, मैं बताने वाली थी पर रात पार्टी में मैंने मनाली की हालत देखकर कुछ नहीं कहा। मनन मनाली के बारे में सुनकर चौंक जाता है। वो उसकी आंखों में झांकते हुए बोलता है, तू किस बारे में बात कर रही है, साफ साफ बोल। तो आखिर रिद्धिमा मनन को क्या बताने वाली है, क्या वो बाथरूम वाली बात बताएगी, ये जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड का वेट कीजिए। तो गाइस बस इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना, लाइक और शेयर करना मत भूलना, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना।